जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो कि बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही अच्छा इन्होंने राज्यसभा को कांग्रेस में संभाला है। इनकी मैं तकरीरें सुनता रहता हूँ। गो कि जब ये इलेक्ट होकर गए थे तो मुझे ये लगा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ और आनंद शर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन मैं बहुत उस बात पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि इन्होंने जो वहाँ पे और जिस अंदाज में लोगों के आवाम की बात को रखा है, इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। एक बार फिर से यहाँ से उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब है, जो कहा यह जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। इमरान प्रतापगढ़ी साहब वो शख्सियत है कि समाज के उन शोबों में चले जाते हैं, वहाँ से बात निकाल के लाते हैं जहाँ हमारा और आपका सोचना भी मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने माजी की सारी तरंगे एक बैग झंझोड़ दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस मकाम पे मुझे इस तरह से आप रुसवा करेंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि खालिद साहब इस तरह इस पूरे बड़ी महफिल में हम लोगों को रुसवा करेंगे, लेकिन ये भी मैं बता दूं, इन्होंने जिस माजी का जिक्र किया है, कबल इसके कि मैं उसके आगे जाऊं, मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं जनाब सदर डॉक्टर ओम शंकर साहब का यहाँ खैर मकदम करता हूं। गाज़ीपुर की शहीदी ज़मीन पर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत खैर मकदम। और मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो कि बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही अच्छा इन्होंने राज्यसभा को कांग्रेस में संभाला है, इनकी मैं तकरीरें सुनता रहता हूँ। गो कि जब ये इलेक्ट होकर गए थे तो मुझे ये लगा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ और आनंद शर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन मैं बहुत उस बात पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि इन्होंने जो वहाँ पे और जिस अंदाज में लोगों के आवाम की बात को रखा है, इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। एक बार फिर से यहाँ से उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और इस हॉल का जो इफ्तिताह हुआ है और इस MAH इंटर कॉलेज के जो जनाब जिनके ज़ेर साए ये कॉलेज चल रहा है, हमारे पुराने लीग भी हैं वारिस हसन खान साहब, और जो इसकी इंतज़ामिया है, और हमारे जैसा कि अभी बात किया है खालिद साहब, ये हमारे दौर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेरे साथी भी रहे, दोस्त भी रहे। तो जनाब और दूसरे जो मंचासीन लोग हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे ख़ास कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शमशाद अहमद गुड्डू साहब, हमारे यहाँ के शहर के विधायक रह चुके अनिल अमिताभ दुबे साहब, और तमाम लोग, और खुसूसी तौर पे गया से आए हुए हमारे मेहमान कांग्रेस के उमर खान साहब। इत्तेफाक से ये मेरे बड़े अजीज़ दोस्त, उनके छोटे भाई भी निकल गए, अभी मुझे पता चला। बहरहाल मैं इस बात को थोड़ा सा वक्त लूँगा, मुझे इस बात की इजाज़त दीजिए। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU आमतौर पे जाना जाता है, तो वहाँ पे इस गाज़ीपुर के उस ज़माने में जो तालिब इल्म थे, उन्होंने वहाँ बड़ा नाम रोशन किया, जिसका नतीजा मैं था कि मैं वहाँ से जीत के निकला। और उसके बाद वहाँ गाज़ीपुर एक लॉबी जाने लगी, एक लॉबी, एक दबदबा कायम होने लगा। आने वाले जितने भी इलेक्शन होते थे, बगैर गाज़ीपुर के लोगों के वो कोई इलेक्शन जीत नहीं पाता था। ये हम लोगों ने वहाँ पे काम किया था, वरना उसके पहले हम लोगों को आज़मगढ़ का माना जाता था। आज़मगढ़ के साथ हम लोग काम किया करते थे। सबसे बड़ी बात ये हो गई जो यहाँ पे देखा, और आपके इंतज़ामिया ने जो ये बेहतरीन हॉल बनाया है, ये सर सैयद के नाम पे रखा है। और सर सैयद वो शख्सियत है जो अभी आपका ये मौजू है, उस मौजू में वो एकदम फिट बैठते हैं कि उन्होंने समाजी तहरीक चलाई, और तहरीक चला के खुसूसी तौर पे मुसलमानों और आवाम के दबे पिछड़े सभी लोगों को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस बात से न जाना जाए, वहाँ सबसे पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद सिंह था, कोई मुसलमान नहीं था। उन्होंने ये तहरीक आवाम के लिए चलाई थी और उन्हीं के नाम पे ये हॉल आज रखा गया है। मुझे इंतहाई खुशी है कि सर सैयद का नाम यहाँ पे जिंदा अभी भी है। गो कि उन्होंने अपनी मुहिम, अपनी तहरीक इसी गाज़ीपुर से चलाई थी। यहीं पे उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, यहीं पे उन्होंने मदरसा चश्मे रहमत कायम किया, यहीं पे वो सब जज थे, और उनकी बनाई हुई मस्जिद आपके कचहरी में अभी भी है, आबाद है, और उसमें नमाजें होती हैं। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने
बनारस में वो सब जज बने और बनारस से जाने के बाद मेरठ गए और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको हाथों हाथ दिया, उनका साथ दिया। वहाँ एक कॉलेज की शक्ल हुई, MAH इंटर कॉलेज, उसी राह पे चल रहा है ज़ेरे क़यादत जनाब वारिस हसन खान साहब के अंडर में। और ये उम्मीद करते हैं, आज ये एक छोटा सा हॉल बना है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यह हॉल एक दिन चल के डिग्री कॉलेज बनेगा और डिग्री कॉलेज के बाद गाजीपुर की ये एक यूनिवर्सिटी बनेगी, यहीं से एक यूनिवर्सिटी की तामीर होगी और यहीं से यहाँ से एक आवाज़ उठेगी, सर सैयद के ख्वाबों की आवाज़ उठेगी। सर सैयद ने जहाँ जहाँ एजुकेशन फैलाने की बात की थी वहाँ वहाँ तक ये एजुकेशन जाएगी। ये गाजीपुर की खुशकिस्मती है कि आज इस हॉल में, इस इदारे में बहुत पढ़े लिखे जो कि मशाले राह हैं, जो आवाम को, समाज को रास्ता दिखाते हैं, डॉक्टर ओम शंकर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। जो कहा यह जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, इमरान प्रतापगढ़ी साहब वो शख्सियत है कि समाज के उन शोबों में चले जाते हैं, वहाँ से बात निकाल के लाते हैं जहाँ हमारा और आपका सोचना भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं फिर से इस इंतज़ामिया के और खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपसे मैं खैर बात करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अनजाने में कोई ऐसी वैसी बात निकल गई हो तो मैं माफ़ी ख़्वाह हूँ और मुझको माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद। बहुत शुक्रिया इमरान बशर साहब। आपकी तकरीर, इरफान बशर साहब, आपकी तकरीर बेशक इस कॉलेज के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं इस कॉलेज के बेहतरीन एक ऐसे तालिब इल्म को पेश करने जा रहा हूँ जो बेहतरीन फनकार है और उसका गला वाकई इतना अच्छा है कि आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। वो उस बच्चे का नाम है मोहम्मद अजमल। मैं उस बच्चे से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करे। मैं इस शेर के साथ उसे दावत सुखन दूंगा कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मोहम्मद अजमल, जोरदार ताली से इस बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। देखिए तालियों में थोड़ा सा कंजूसी हो रही है। सर्वप्रथम हमारे MH स्कूल के प्रांगण में आए सभी अतिथियों को मेरा नमन है और स्टेज पे बैठे हमारे मैनेजर सर को मेरा सलाम। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है उर्दू। आजकल उर्दू को कोई उतनी अहमियत नहीं जा रही है और हम पढ़ते हैं उर्दू की नज्म। एक एक विषय पर आप सभी की शिरकत चाहते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी संजीदगी के साथ सुनने की। कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरो की पहेली। अभी नहीं पढ़ूंगा जब तक मेरा साथ नहीं दिया जाएगा। कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरो की पहेली। बंद है कि दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है ज़ौक़ की अज़मत की मुझे चलना सिखाया, है ज़ौक़ की अज़मत की मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरो की पहेली।
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरों की पहली। गालिब ने बुलंदी का सबक मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरों की पहली। धन्यवाद। हमारे दरमियान आज के सदारत कर रहे आली जनाब ओम शंकर जी तशरीफ ला चुके हैं। बेटा आली जनाब ओम शंकर जी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल किया जाए। बनारस के बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपकी तशरीफ और हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। मैं आपका कॉलेज की जानिब से दिल की गहराइयों से खैर मकदम पेश करती हूँ। हाँ अभी अभी हमारे अतिथि आ गए हैं। शंकर मैं पढ़ता हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरों की पहली। है जौक की अजमत की मुझे, है जौक की अजमत की दिए मुझको सहारे। है ज़ौक़ की अजमत की दिए मुझको सहारे। चकवस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरों की पहली। हमारा कुछ लोग कहते हैं, बात लोग, कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान है। अपनी उर्दू शिकायत करती इस बंद में, सुनिएगा कि क्यों मुझको बनाते हो तासुफ का निशाना। क्यों मुझको बनाते हो तासुफ का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरों की पहली। उर्दू है मेरा। शुक्रिया। बहुत बेहतरीन इस बच्चे ने उर्दू के लिहाज से जो नज़्म पेश करी। अब